नमस्कार, मैं राहुल सौमित्र स्वागत करता हूं आपका बड़ी बहस में। 14 अप्रैल को संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर बीजेपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश भर में कार्यक्रम करने जा रही है, जिसकी शुरुआत अंबेडकर की जन्मभूमि महू से होगी। हालांकि अमित शाह के संसद में दिए बयान के बाद कांग्रेस ने देश में जय बापू, जय भीम, जय संविधान के जरिए माहौल बनाने की कोशिश की थी। बीजेपी संविधान विरोधी है, ऐसा कांग्रेस उस वक्त कह रही थी, लेकिन अब बीजेपी ने जब इसका तोड़ निकाल लिया तो कांग्रेस कह रही है कि जिनका बीजेपी ने हमेशा विरोध किया, यानी अंबेडकर का विरोध किया, आज वोट बैंक के लिए उन्हीं अंबेडकर के प्रति दिखावटी श्रद्धा दिखा रही है। और यही वजह है कि हमें यहां पर लिखना पड़ा, अंबेडकर बहाना, दलित वोट पर निशाना। तो कौन और किसके हैं अपने अपने अंबेडकर, ये आज इस बहस में तय होगा। लेकिन पहले अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश का महू एक बार फिर देश की दलित राजनीति का केंद्र बनने वाला है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 14 अप्रैल को जयंती के दिन बीजेपी महू में बड़ा आयोजन करने जा रही है। इसे कांग्रेस की उस कवायद का जवाब माना जा रहा है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संसद में दिए बयान को कांग्रेस ने मुद्दा बनाया था और महू में जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली आयोजित की थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ने रैली में खुद को अंबेडकर का सच्चा हितैषी बताया था। भारतीय जनता पार्टी 14 अप्रैल बाबा साहब अंबेडकर जी की जन्म जयंती के अवसर पर सभी स्थानों पर माल्यार्पण, मिठाई का वितरण और संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता करेंगे। मध्य प्रदेश की आबादी में दलित वोटर्स की संख्या करीब 80 लाख है, जो कुल आबादी का लगभग 20% है। कांग्रेस ने जय बापू, जय भीम, जय संविधान के जरिए दलित वोटर्स को साधने की कोशिश की थी, तो इस बार बीजेपी हिसाब बराबर कर लेना चाहती है। जवाहरलाल नेहरू जी ने तो हर समय अंबेडकर साहब को नीचा दिखाने की कोशिश की, उन्हें संसद में नहीं पहुंचने दिया। कांग्रेस ने तो हर समय अंबेडकर साहब का सम्मान को कम करने का प्रयास किया है। उनकी जयंती सरकार धूमधाम से मना रही है और इसलिए मना रही है कि आगे आने वाली पीढ़ी उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करे। अब इसमें भी कांग्रेस को पेट में दर्द हो रहा है। पहले तो भारतीय जनता पार्टी माफी मांगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के कृत्य के ऊपर, जिसमें उन्होंने अंबेडकर जी को सदन में अपमानित किया था। आज सबसे बड़ा सवाल यह है, भारतीय जनता पार्टी जो आरक्षण विरोधी पार्टी है, संविधान विरोधी पार्टी है, वोटों की राजनीति के लिए, एक वर्ग के वोट हासिल करने के लिए अंबेडकर जी को सम्मान देने से मजबूर हुई। डॉक्टर अंबेडकर जी को सम्मान देने से मजबूर हुई। डॉक्टर अंबेडकर की विरासत पर दावे की जंग सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं लड़ी जा रही है, बल्कि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने इस पर अपना दावा ठोक दिया है। छत्तीसगढ़ बीजेपी अंबेडकर जयंती के दिन कई कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है, जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि जिस अंबेडकर के खिलाफ हमेशा संघ और बीजेपी रहे हैं, उनकी बीजेपी को अचानक याद क्यों आने लगी है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती, उसके पहले दिन उनके जितनी भी प्रतिमाएं हैं उसमें 13 तारीख को स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम करना, हमें 14 तारीख को उनके जयंती का कार्यक्रम मनाना है। और उस दिन जो संविधान, हमारा संविधान के निर्माता है, इस देश का संविधान है, उस संविधान को हम शपथ लेंगे सार्वजनिक रूप से। अंबेडकर जी याद आने लगे हैं, जिसका घोर विरोधी भारतीय जनता पार्टी और संघ रहा। हमेशा अंबेडकर का ये लोग विरोध किए हैं। उनके प्रति उनके मन में कहीं भले ही दिखावटी श्रद्धा हो, आज राजनीति के नाम लेकर के श्रद्धा हो रही है। कुल मिलाकर देश में जब जब संविधान का जिक्र आता है, चर्चा के केंद्र में डॉक्टर अंबेडकर भी आ जाते हैं। इसी बहाने दलित वोटर्स को साधने की सियासत भी शुरू हो जाती है। कभी अंबेडकर के सम्मान तो कभी अपमान के बहाने कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर बढ़त लेने में जुट जाते हैं। विवेक पटैया, IBC 24 भोपाल। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, दलित वोट पर निशाना है। चूंकि बीजेपी इस बार 14 अप्रैल को जगह जगह पर माल्यार्पण, मिठाई बांटने का और संविधान पाठ का आयोजन करने जा रही है, जिस पर कांग्रेस का यह कहना है कि जिसका विरोध किया जीवन भर संविधान निर्माता का,
अब दिखावटी श्रद्धा दिखाने से क्या होगा, ये कांग्रेस का वर्जन है। इसके पहले कांग्रेस ने जय बापू, जय भीम, जय संविधान के जरिए देश को यह बताने की कोशिश की थी कि संविधान की सबसे बड़ी रक्षक और दलितों की सबसे बड़ी हितैषी वही है। तो आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन है जो अंबेडकर के प्रति सच्ची श्रद्धा रखता है और कौन दिखावटी श्रद्धा रखता है। दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए, बल्कि माफ कीजिएगा, तीन मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित तावड़े जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मंजरी जैन जी बीजेपी की प्रवक्ता, और यशवर्धन सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। लेकिन अमित तावड़े जी, आपको ये क्यों कहना पड़ रहा है कि ये बीजेपी की दिखावटी श्रद्धा है? अगर किसी महापुरुष के प्रति या संविधान निर्माता के प्रति वो कार्यक्रम रख रहे हैं, माल्यार्पण का, मिठाई बांटने का और संविधान पाठ का, तो आप ये दिखावटी श्रद्धा से कैसे आप इसे आंक रहे हैं? अमित जी, मैं आप ही से पूछ रहा हूं। अमित तावड़े जी, आपको अगर आवाज मिल रही हो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये कि आप क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी दिखावटी श्रद्धा दिखा रही है अंबेडकर के प्रति? मंजरी जी, ये आप बड़े स्तर पर पूरे देश भर में करने जा रही हैं, अंबेडकर जी को इस बार ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह है? नहीं, देखिए, डॉक्टर अंबेडकर जी को सबसे पहले मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। 14 तारीख को उनकी जन्म जयंती है और उसको भव्य रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है वो मनाने जा रही है। और हम पहली बार नहीं कर रहे, हमेशा से डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती मनाते रहे और उनके प्रति गहरी अपनी श्रद्धा रखते हैं, उनका सम्मान करते हैं। हमने हमेशा उनके जो प्रतीक हैं, जैसे कि उनका जन्म स्थान है, उसको तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज बाबा साहब अंबेडकर जी को अपमानित करने का यदि किसी ने काम किया तो वो कांग्रेस ने किया है। अपनी ज़मीन को तलाशती घूम रही है कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा हमारे संविधान निर्माता जो रहे, उस कमेटी के अध्यक्ष रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान किया है। उन्होंने जिस तरह सामाजिक न्याय की बात की, आज भारतीय जनता पार्टी जो है उनकी सारी जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो सब सामाजिक न्याय, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो न्याय की बात की थी, सामाजिक न्याय की बात की थी, उसको देखते हुए कर रहे हैं। आज जो अंत्योदय की बात होती है वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ही दिखाया हुआ मार्ग है। तो जिस तरह से उन्होंने न केवल दलित समाज के लिए बल्कि महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल जो लाने की उन्होंने सिफारिश की थी और जिसको कांग्रेस ने नहीं माना था और उससे क्षुब्ध होकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस्तीफा दिया था, तो उनको तो हमेशा अपमानित करने का काम जो है वो कांग्रेस पार्टी करती रही है। उनको चुनाव हराने का पाप किया, उनको इतना हतोत्साहित किया, उनके बताए हुए मार्गदर्शनों को इतना ज़्यादा अपमानित किया कि उनको जो है बौद्ध धर्म अपनाना पड़ा। तो इस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हमेशा अपमानित करने का काम जो है वो कांग्रेस करती रही है। लेकिन हमने हमेशा उनके बताए हुए जो संविधान में अपमानित करने का काम किया था, उसके बाद देखते हुए आप ये कार्यक्रम इस बार बड़े स्तर पर मना रही हैं, मिठाई बांटने का, माल्यार्पण का और संविधान पाठ का, क्योंकि इस बार आप बड़े स्तर पर कर रही हैं। देखिए उसका बनाने का जो मकसद है, हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि आने वाली पीढ़ी तक उन्होंने जो जिस तरीके से इस देश को मजबूत करने के लिए देश को मौलिक अधिकार और जो संविधान दिया है और उस संविधान में क्या क्या है वो कैसे समझेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है उन्होंने हमारे संविधान की रचना की, बच्चों तक इसका मैसेज जाना चाहिए और उस संविधान में क्या है, संविधान को वो पढ़ें, अपने मौलिक अधिकारों को समझें, किस सामाजिक न्याय की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है वो बात करते हैं, वो सब समझाने के लिए आज बड़े, यानी आगे आने वाली पीढ़ी को ये मैसेज जाए, लोगों को ये पता हो कि संविधान निर्माता कौन है। इसलिए बीजेपी इस बार माल्यार्पण का कार्यक्रम रख रही है और संविधान पाठ का कार्यक्रम रख रही है जगह जगह पर। आमतौर पर अंबेडकर जयंती पर आपने देखा होगा बसपा एक बड़े स्तर पर कार्यक्रम करती थी, लेकिन इस बार बीजेपी भी एक कार्यक्रम करने जा रही है। यशवर्धन जी, इसके पीछे की क्या वजह है? दलित वोट या कुछ और?
जी, अभी हाल में अमित शाह जी का जो कथित बयान विवादास्पद हुआ था, जिसके कारण बीजेपी को बहुत ज्यादा पार्लियामेंट में, जिसमें बीजेपी की बहुत किरकिरी हुई थी, कहीं ना कहीं उसके सुधार के रूप में भी ये कार्यक्रम बीजेपी के लिए जरूरी है। और बीजेपी के साथ एक चीज है कि ये किसी भी मौके को इवेंट में क्रिएट कर देते हैं, तो उस बयान से भी पीछा छुड़ाना है, अपने आप को दलितों का हितैषी भी बताना है। सामाजिक न्याय की बात अभी बहन जी ने करी, तो क्या वाकई में सामाजिक न्याय मिल रहा है? क्या अंत्योदय जैसी योजनाएं वाकई में लागू हो पा रही हैं? मेरे हिसाब से सर ये मार्केटिंग गिमिक है, पॉलिटिकल गिमिक ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और कांग्रेस को भी इस तरह के अगर बीजेपी कर रही है, सरकार में है, बीजेपी कर रही है, उसको अधिकार है करने का। इसका विरोध करने के बजाय इस प्रोग्राम में अगर कांग्रेस साथ में आ जाएगी तो ज्यादा अच्छा होगा। इस प्रोग्राम का विरोध क्यों कर रहे हैं? आप भी करिए, आपको किसने रोका है? पर बात बीजेपी की करें तो फिर ये पॉलिटिकल गिमिक ही है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मंजरी जी, पॉलिटिकल बढ़त लेने के लिए इस तरह के आयोजन हो रहे हैं? मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। नहीं, देखिए ना, आज जितने भी देखिए, जब आप इस बात को नहीं मानती तो इसके पहले ये प्रोग्राम कब किया? आपकी सरकार देश में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में तो बहुत लंबे समय से है। हमेशा से 14 अप्रैल को हमेशा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी मनाती रही है। लेकिन इस बार उसमें कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके सिद्धांतों को जो है आम पब्लिक तक पहुंचाए और हमारे आने वाले भविष्य तक पहुंचाए। उस और भी भारतीय जनता पार्टी ने एक नई पहल की है जो स्वागत योग्य है, और कांग्रेस को भी इसका स्वागत करना चाहिए, मैं समझती हूँ। और कभी भी हमने वोट बैंक की राजनीति नहीं की है, ये हमेशा से कांग्रेस ने राजनीति की, दलितों को सिर्फ अपना वोट बैंक समझकर काम करती रही है। और जिस तरह से अब कांग्रेस हाशिए पर आ गई तो वो अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बल्कि हमारे जितने भी महानायक थे। लेकिन मंजरी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस के जो प्रवक्ताओं ने कहा है, आपको मैंने स्टोरी सुनाई। मंजरी जी एक मिनट, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता थोड़ी देर में जुड़ेंगे तो मैं उनसे सवाल करूंगा। लेकिन स्टोरी में जो कांग्रेस ने कहा, अभी जो चलाई थी, प्ले की थी स्टोरी, उसमें कांग्रेस ने कहा कि ये बीजेपी दिखावटी श्रद्धा दिखा रही है अंबेडकर के प्रति और कुछ नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने कहा, जिसका विरोध किया हमेशा से संविधान निर्माता का, अब ये कार्यक्रम करने का क्या फायदा? पहले तो विरोध किया, वो ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बीजेपी, कांग्रेस ने विरोध किया, वो आप पर मर रहे हैं इसको, श्यामा प्रसाद जी का नाम लेकर। अच्छा, ये तो इतिहास इस बात की गवाही देता है कि इसका तो इतिहास गवाही देता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किसने किया, विरोध किसने किया। इसका इतिहास है कि भाई आपने उनको चुनाव हराने का पाप किया, आपने उनको फिर चुनाव हारने के बाद राज्यसभा नहीं भेजा, महाराष्ट्र से फिर उनको बंगाल की तरफ जाना पड़ा, वहां से वो राज्यसभा में गए। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। आपने पूरे एक परिवार को, अपने आप को जो है भारत रत्न दे लिए और उनको 4 दशक लगा दिए, वो भी गैर कांग्रेसी सरकार ने उनको भारत रत्न दिए जब भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो सरकार बनी। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। और अभी हम रिसेंटली, यानी कांग्रेस के कई उदाहरण हैं जब उन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया, ये आप कह रही हैं। हमारे साथ अमित तावड़े भी जुड़े हैं। मंजरी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं मंजरी जी आ रहा हूँ। अमित तावड़े जी, अगर अंबेडकर जी की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी लड्डू बांट रही है, माल्यार्पण कर रही है और संविधान का पाठ कर रही है, संविधान का वो पाठ कर रही है, तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? क्या समस्या है आपको? बात हम 1924 से शुरू करते हैं। जब 1924 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई तो बाबा साहब को सबसे बड़ा सम्मान किसने दिया? इसके समय में कौन प्रधानमंत्री थे जब वो मंत्री बने? संविधान जैसी महत्वपूर्ण चीज जब उन्होंने लिखी तो ये मौका आखिर किसने दिया? और मैं तो सबसे बड़ी बात ये पूछना चाहता हूँ, बहुत बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। ये चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ कि जो 1924 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना, आज 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं। क्या इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इस 140 करोड़ की आबादी में एक भी कोई ऐसा दलित नहीं मिला जिसको ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रमुख बनाते?
ये इनकी दलित विरोधी नीति को उजागर करता है। 100 साल का समय कोई कम नहीं होता राहुल जी। यदि आप चाहते तो आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक का प्रमुख किसी दलित को बनाते, हम स्वागत करते आपका, पूरे देश के लोग स्वागत करते आपका, पूरा दलित वर्ग आपका स्वागत करता। आपके अमित शाह जी ने सदन में खड़े होकर बोला कि अरे इतना आप भगवान का नाम ले लेते तो आपको ये मिल जाते। अरे भाई अमित शाह जी हमारे लिए वो भगवान से कम नहीं है। हमको उन्होंने जो अधिकार दिए, मैं जिस वर्ग से आता हूँ राहुल जी, मैं उस वर्ग से आता हूँ जिस वर्ग के लोगों ने ये यातनाएं सही है। हमें तो कुछ भी अधिकार नहीं थे, बाबा साहब ने जो अधिकार हमको दिए उसकी बदौलत आज हम आप मेरे। ठीक है अमित तावड़े जी, आप उस वर्ग से आते हैं, आपने काफी कुछ सहा है, लेकिन बीजेपी उनकी जयंती पर लड्डू बांट रही है, माला चढ़ा रही है, संविधान का पाठ कर रही है, तो क्या प्रॉब्लम है भाई? यही तो सवाल है, क्या प्रॉब्लम है? पहले इनको प्रायश्चित करना चाहिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात पर, इनको प्रायश्चित करना चाहिए अमित शाह जी की बात पर, इनको प्रायश्चित करना चाहिए 100 साल में इन्होंने आरएसएस प्रमुख किसी दलित व्यक्ति को नहीं बनाया इस बात पर। रोहित वेमुला जैसे दलित हमारे भाई के साथ क्या घटना हुई थी राहुल जी, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आखिर क्यों इनके हाँ ठीक है, यानी आपका कहना है कि पहले प्रायश्चित करना चाहिए तब ये कार्यक्रम करना चाहिए, आप कह रहे हैं पहले प्रायश्चित करें तब ये कार्यक्रम करें। कितने ऐसे नेता हैं जिन्होंने ये कहा कि हमको संविधान बदलना चाहिए? क्या हेगड़े जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नहीं है जो दक्षिण भारत से आते हैं? अरे तो उनको हटा दिया गया, वो मंत्री थे, राज्य मंत्री थे, उनको हटा दिया गया, इस बार टिकट भी नहीं दिया गया। अनंत कुमार हेगड़े इस बार टिकट भी नहीं पाए, सुनिए 5 बार के सांसद थे अनंत कुमार हेगड़े, इस बार तो टिकट भी नहीं पाए, मंत्री पद से हटा दिया गया उनको। अब इससे बड़ी सजा क्या होगी? क्या 24 घंटे के अंदर हटाया? अपने दूसरे कार्यक्रम सुनिए ना, वो मंत्री नहीं रहे, इस बार टिकट भी नहीं पाए, पैदल हो गए। अनंत कुमार हेगड़े पैदल हो गए, 5 बार के सांसद पैदल कर दिए गए। उनको हटाया जाता तब हम मानते कि उन्होंने। अरे अमित तावड़े जी देखिए, ये तर्क समझ में नहीं आ रहा है। सुनिए ना, ऐसा तर्क रखिए जो ठोस हो। अनंत हेगड़े 5 बार के सांसद हैं, वो पैदल कर दिए गए, टिकट नहीं दिया गया और उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया था। ये तो देश के सामने है ना महाराज, ये देश के सामने क्लियर है। अब मैं बोलूं यदि आप मुझे मौका दें? अब तो आप ही को बोलने के लिए हमने आमंत्रित किया है, आप बोलना है, आप गलत बात रख रहे थे, मैंने उसको सही किया। नहीं, मैं बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा, मेरा विषय है, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। और जो उदाहरण आपने दिया है ना, मध्य प्रदेश में ऐसे 20 नेता मैं बता सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी के, जो 5 नहीं 7 बार के थे जिनको घर बिठा दिया। तो ये उदाहरण नहीं है। मैं मानता यदि अनंत हेगड़े जी को 24 घंटे के अंदर भारतीय जनता पार्टी उनके पद से हटाती तब मैं मानता। ऐसे तो हाँ ठीक है, अनंत हेगड़े की महिमा मंडन यहाँ नहीं होगा कि वो क्या है क्या हटाएगा। ये बताइए कि क्या विरोध है अगर बीजेपी ऐसा कार्यक्रम कर रही, किस बात का विरोध, ये तावड़े जी बताइए आप। मैं बार बार रिपीट करूंगा एक बात को तो वो मुझे लगता है अच्छी बात नहीं होगी। प्रायश्चित, मंजरी जी आपको प्रायश्चित करना चाहिए तब ऐसे कार्यक्रम करना चाहिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की बात पर, अमित शाह ने जो पार्लियामेंट में कहा उनकी बात पर, तब ऐसा कार्यक्रम करिए, ये कांग्रेस का कहना है। निश्चित तौर पर। अब सुनिए ना, मंजरी जी को सुन लेते हैं ना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी देखिए, इन्होंने पहली बात ये कही कि हमने उनको मंत्री बनाया, लेकिन इनसे ये पूछिए कि मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, हिंदू कोड बिल का आपने विरोध क्यों किया, उनको इतना अपमानित क्यों किया, मजबूर क्यों किया कि उन्हें अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। दूसरी बात, आप प्रायश्चित की बात करते हैं, अरे पाप किए हैं आपने और इतने पाप किए कि इस जन्म में तो धोना भी मुश्किल है कांग्रेस के। और आप कह रहे हैं कि हमने आरएसएस के प्रमुख को आज तक दलित को क्यों नहीं बनाया। तो मैं आपको भाई बता दूं कि आज हमारे जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो भी उसी वर्ग से आती हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो हमने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, हमने हमेशा से समानता का भाव किया है। और आपके सुनिए ना, तो अमित जी मैं बोल रही हूँ तो थोड़ा सुनिए, मैंने आपकी बात बड़े पेशेंस के साथ सुनी है तो आपको मेरी बात भी सुननी चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी के सिद्धांतों को भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया है और उन्हीं के सिद्धांतों के हिसाब से आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। चाहे वो अंत्योदय की बात हो की बात हो, हमने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। अगर हम आदिवासी समाज की बात करें तो आज उनके क्षेत्रों में जाके देखिए कि कितनी अच्छी हमने उनको पीएम आवास दिए हैं, शौचालय जैसी व्यवस्था जो 60 साल में आपकी सरकार नहीं कर पाई थी।
दलितों के आप सम्मान की बात करते हैं, आप उन बहनों को सम्मान नहीं दे पाए, उन दलित भाइयों को सम्मान नहीं दे पाए, एक शौचालय बनाकर नहीं दे पाए आप 60 साल की सरकार में। हमने वो बना कर दिए 10 साल की सरकार में, और उनके साथ पीएम आवास भी बना कर दिए, उज्ज्वला योजना दी, और आज चलिए आपने यानी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, सुविधाएं दलितों के साथ न्याय करने का काम किया, ये आपका कहना है। यशवर्धन जी, मैं आ रहा हूँ, यशवर्धन जी, अम्बेडकर जी को सम्मान देने का जो पार्टी, मैं आ रहा हूँ, मैं आ गया मंजरी जी, जो पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपना आदर्श मानती थी और उनके विचारों को लेकर चलने की बात कहती थी, वो पीछे पड़ते हुए दिखाई दे रही है। यानी बसपा, बीजेपी और कांग्रेस में क्यों होड़ लगी है कि अंबेडकर जी हमारे, अंबेडकर जी हमारे? इसकी वजह क्या है? वरिष्ठ पत्रकार क्या कहता है, क्या सोचता है, क्या समझता है? राहुल जी, इसके पीछे मूल वजह तो सिर्फ ये पार्लियामेंट में अमित शाह जी द्वारा दिया गया बयान, उस बयान से पीछा छुड़ाने के लिए बीजेपी इस बार के आयोजन, इससे पहले भी बीजेपी आयोजन करती रही है। मैं इंदौर ही रहता हूं, मैं जानता हूं, मऊ में आयोजन होता रहा, लेकिन इस बार जिस प्रारूप में ये आयोजन हो रहा है, कहीं ना कहीं उसके पीछे वो बयान, और पूरे देश में जो विपक्षी पार्टियों ने भाजपा को दलित विरोधी बताने की जो कोशिश की, उसको कहीं ना कहीं धोने का प्रयास है। और रही बात कांग्रेस की, तो फिर वही चीज की ये अपने ही बुने हुए जाल में फंस जाते हैं। आप क्यों विरोध कर रहे हैं इस आयोजन का? अगर वो आयोजन कर रहे हैं, आप उनसे बड़ा आयोजन करिए ना। पर कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये मुद्दे उठाते हैं लेकिन उसको भुना नहीं पाते हैं, उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाते हैं, ये अपनी रैलियों में भीड़ नहीं जुटा पाते हैं। इनको उससे बड़ा आयोजन करके रेखा बड़ी कर देनी चाहिए विरोध करने के बजाय। राहुल जी, लंबी लाइन खींचने की जरूरत है अमित तावड़े जी, ना कि उनकी लाइन छोटी है। राहुल जी, मैं आ गया अमित तावड़े जी से, मेरा प्रश्न है ये राहुल जी, धनंजय जी बार बात आ रही है, हमारे मार्गदर्शक भी है, अमित शाह जी के बयान की बार बात आ रही है, उन्होंने तो ऐसा कुछ कहा मैं फाइनल कमेंट लेता हूं आपसे मंजरी जी, फाइनल कमेंट लूंगा, लेकिन अमित तावड़े जी को बोलने दीजिए। तावड़े जी, देखिए, मुझे लगता है ये लाइन की बात नहीं है और ये विषय की बात नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार को बड़ा मतलब बहुत अच्छी सम्मान के साथ ये कहना चाहूंगा, यशवर्धन सिंह जी, बाबा साहब अंबेडकर ने जो मार्ग हमको बताए, जो कांग्रेस पार्टी ने उनको सम्मान दिया, उसके बाद बाबू जगजीवन राम जी के नेतृत्व में जो दलित वर्ग के लिए काम हुए, जो कांग्रेस के समय में जो मध्यम वर्गीय वर्ग बना, सरकारी नौकरियां मिली, मुझे लगता है इससे ज्यादा लंबी लाइन खींचने वाली बात नहीं है। दूसरा, मंजरी जी अभी भी इस बात का जवाब नहीं दे पाई कि आरएसएस का अध्यक्ष जो है, आरएसएस का प्रमुख जो है, कब किसी दलित को हमारी बहन बनाएंगी, इस बात का जवाब नहीं दे पाई। और दूसरी बात, अमित शाह जी की, जो अमित शाह जी का जो उन्होंने बोला है, जो बात किया है, मैं मंजरी जी आपके माध्यम से आपके अमित शाह जी को बताना चाहूंगा कि मेरे जैसे हजारों लाखों जो दलित युवा हैं, हमारे लिए बाबा साहब जो है किसी भगवान से कम नहीं है। आप अमित शाह जी को स्पष्ट तौर पर बता दीजिएगा। मंजरी जी। जी अमित जी, मैं आपको बता दूं कि अमित शाह जी का जो बयान था वो ये था कि आप बाबा साहब अंबेडकर करते रहे, लेकिन उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चले। जो उन्होंने संदेश दिया था वो आपने नहीं किया, वो काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। दलितों को उत्थान का यदि काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आपने तो दलितों को सिर्फ वोट बैंक समझा था, उनका शोषण किया था। कांग्रेस के शासनकाल में यदि शोषण हुआ है तो सबसे अधिक दलितों का हुआ है। तो ये जो वोटों की जो राजनीति है ना, वो कांग्रेस की, अब वो समझ चुके हैं दलित समाज भी, वो जो वोट बैंक था वो आपका खिसक चुका है। अब उस जमीन को आप तलाशते फिर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। आज शिक्षा का स्तर उठाने का यदि काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उनके जीवन को, दलित भाइयों के जीवन स्तर को उठाने का काम यदि किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो दोनों दल, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों खुद को दलितों का सबसे बड़ा हितैषी अपने आप को बता रहे हैं। लेकिन सवाल ये है मंजरी जी, अमित तावड़े जी, आपसे सवाल तो ये है कि देखिए, किसी के सिद्धांत पर चलना, अमल करना, ये सबसे बड़ी और अहम बात है, ना कि इस बारे में राजनीति करना। बहुत शुक्रिया मंजरी जी, आप हमारे साथ जुड़ी। अमित तावड़े जी, आपका भी धन्यवाद। यशवर्धन जी, आपका विशेष तौर पर धन्यवाद। नमस्कार।